राजधानी भोपाल में दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात भोपाल के खजूरी सड़क इलाके में 11वीं की छात्रा के साथ उसके पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल अरविंद विश्वकर्मा नाम का शख्स पीड़िता के पड़ोस में रहता है और वह बीती रात पीड़िता के घर में घुस गया और उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि वह रात को अपनी दादी के साथ सो रही थी। इसी दौरान अरविंद विश्वकर्मा चुपके से उनके कमरे में आ धमका और उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया। इसके बाद जब सुबह उसकी नींद खुली तो तब पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। इसकी शिकायत पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ मिलकर खजूरी थाना पुलिस को की है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता 11वीं की छात्रा और उसकी उम्र 17 वर्ष है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हैं। उनके द्वारा संगठन को तो मजबूत किया ही जा रहा है, इसके साथ ही चुनाव में काम करने वाली समितियों का गठन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कमलनाथ ने वचन पत्र सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा हैं और उपाध्यक्ष बाला बच्चन सहित कुल 19 सदस्यों को इस समिति में रखा गया है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी सहित कुल 7 सदस्य रखे गए हैं। देखिए, पहले भी हमने 2018 को लेकर हमारे वचन पत्र बनाया था, उसको लेकर हमने समिति बनाई थी और उस पर विभिन्न 963 बिंदुओं को शामिल किया था। और हमारी सरकार जब 15 महीने की थी तो हमने उसमें से अधिकतर मुख्य बिंदुओं पे काम भी किया था, निर्णय भी लिए थे। बाकी बिंदुओं पे भी हम काम कर रहे थे, निर्णय लेने वाले थे, हमारी सरकार गिरा दी गई। इस बार भी 2023 मिशन 2023 की तैयारियाँ चालू हो चुकी। कमलनाथ जी ने जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक 19 सदस्यीय वचन पत्र सलाहकार समिति का गठन किया है, जो वचन पत्र बनाने हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न सोसाइटियों, संगठनों सभी से चर्चा करेगी और हमारा वचन पत्र कैसा हो, जनता के बीच में हम किन वादों के साथ जाएं, क्योंकि हमारा जो वचन पत्र होता है वो वचन की तरह होता है, हम उनसे हर हाल में पूरा करते हैं। हमारा भाजपा सरकार की तरह घोषणा पत्र नहीं होता जो घोषणाएं करके भूल जाते हैं। आज तक उनकी 15 साल की सरकार में उनकी घोषणाएं अधूरी, 21,000 अधूरी घोषणाओं का रिकॉर्ड उनके नाम है। हमारा तो वचन पत्र होता है, जो हम वचन पत्र में बिंदु शामिल करते हैं उसे वचन पत्र के वचन की तरह निभाते हैं। तो इसी को लेकर एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको सबको विशेष आमंत्रित का दर्जा दिया गया। दिग्विजय सिंह जी से लेकर सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, मीनाक्षी नटराजन, सबको भी इसमें शामिल किया गया विशेष आमंत्रित के तौर पर। और 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो लगातार वचन पत्र के लिए काम करेगी, सभी लोगों से चर्चा करेगी और चर्चा करके जो हमारा वचन पत्र 2023 का होगा उसे हम अंतिम रूप देंगे। गुरुवार को संविधान निर्माता भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। उनकी जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में अजाक संघ द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती प्रदेश कार्यालय में मनाई गई, जहां संघ के प्रांत अध्यक्ष जैन कंसोटिया सहित तमाम पदाधिकारियों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रांत अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और संविधान के साथ ऊंचे नीचे के भेद को भी खत्म करने का काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर संघ द्वारा वाहन रैली निकालकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। और इस अवसर पर देश के सभी लोग, समाज के सभी लोग इसको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 131वीं जयंती है और आज जब हम उत्सव मनाते हैं तो ये प्रण ले रहे हैं कि बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, समता के सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं, समानता के सिद्धांत हैं, बंधुत्व के जो सिद्धांत हैं, सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत हैं, उन पर हम लोग चलें और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं, जिससे अपने देश का लोकतंत्र आगे बढ़ें, अपना देश आगे बढ़ें, सामाजिक विकास हो। और साथ ही आज हम महावीर जयंती की जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं उनकी भी, और उनका भी जो सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, उन पर चलने की हम लोग प्रेरणा लें और भाईचारा बना के रखें, क्योंकि भगवान महावीर का भी यही विचार था कि भाईचारा कैसे बना रहे, सब जो जीव हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, अहिंसा हो। तो उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। आज बैसाखी का उत्सव भी है जो उत्तरी भारत के लोग हमारे साथी मनाते हैं, पूरा देश मनाता है बैसाखी को, और सब मिलकर तीनों उत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती निश्चित ही जो करोड़ों भारतीय हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर आती है, तो हम उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज का दिन जो है हम लोग महाउत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती है, तो मैं देश और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं
उसका प्रयोग करते हुए अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में कार्य करें। सभी को जय भीम, जय भारत और बाबा साहब अम्बेडकर की पुनः शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच भी बिजली विभाग द्वारा घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह आलम है कि यहाँ दिन, दोपहर और रात में कभी भी बिजली गुल हो जाती है। बिजली के अघोषित कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है और बिजली विभाग के अधिकारी अघोषित बिजली कटौती को लेकर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कई आरोप लगाए हैं। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो ये दावे बड़े बड़े करते थे, 24 घंटे बिजली के दावे करते थे। दिग्विजय सिंह जी सरकार को अंधकार वाला सरकार बताते थे, तमाम दावे ये लोग करते थे। लेकिन आज स्थिति है कि मध्य प्रदेश में कोयले का संकट है, जबकि नियम है कि कम से कम 40 दिन का कोयला होना चाहिए, लेकिन 4 दिन का कोयला, कहीं 1 दिन का कोयला है। कोयला खत्म होने की कगार पर है। यदि कोल इंडिया का लाखों रुपए का भुगतान बाकी है जो सरकार द्वारा दिया नहीं जा रहा है। कई इकाइयाँ, विद्युत इकाइयाँ बंद पड़ी कोयले के संकट के कारण। बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। सरकार इस दिशा के अंदर मौन बनी हुई है, कोई जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी भयावह स्थिति है कि 3-3, 4-4 घंटे बिजली मिल रही। किसान परेशान है, किसान को अपनी फसल बोना है लेकिन उसे बिजली नहीं मिल पा रही, सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। और सरकार सिर्फ इवेंट आयोजन अभियान में लगी है, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाओं में लगी है, चुनाव की तैयारियों में लगी, लेकिन स्थिति भयावह होती जा रही। बिजली का संकट चरम पर है। जिस प्रकार से गर्मी का संकट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार बिजली के संकट के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी का संकट भी इसके कारण बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ी भयावह स्थिति है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।